कान खोल कर बीजेपी और जेडीयू की सरकार सुन ले। आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। अब याचना नहीं रण होगा और वो बहुत भीषण होगा। चलेगा संघर्ष आठों याम से, करेंगे अंत तक संग्राम से। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज 15 तारीख है और आज बिहार आगमन हो रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। देखिए, बड़ी बात यह है कि बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि प्रशासन ने राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि कांग्रेस ने तिल मिलाकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के नेताओं ने एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। वीडियो दिखा दिया है, क्या है उस वीडियो में, सबसे पहले आप कांग्रेस के नेताओं को सुनिए। आप समय आप यहाँ पधारे, बहुत ही आवश्यक प्रेस वार्ता आपसे आदरणीय अभय जी करेंगे। आपके सामने है इस मंच के दिल्ली से हमारे नेता सरदीप सिंह जी है जो मीडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर है, मुकेश यादव जी, सौरभ सिन्हा जी लगातार आपको संख्या के बिहार मीडिया में समय के हम आग्रह करें आदरणीय अभय जी से तो आपसे सीधा संवाद करें। पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज यह पत्रकार वार्ता बेहद पीड़ा और वेदना के साथ हमको करनी पड़ रही है। समूचा देश और बिहार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। आज राहुल गांधी जी एक शिक्षा न्याय संवाद के लिए बिहार की पावन भूमि पर आए हैं। आज हम पूछना चाहते हैं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार से कि क्या बिहार में शिक्षा न्याय संवाद दलित छात्रों से करना अपराध घोषित कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी जी जो संवैधानिक पद पर हैं, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने यह संवैधानिक हक दिया है कि न सिर्फ वो दलित छात्रों से शिक्षा के न्याय का संवाद करे, अपितु उसके समाधान की ओर भी कदम बढ़ाए। आज दरभंगा के कार्यक्रम के कुछ देर पहले नीतीश जी की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने दमनकारी रवैया अपनाया। हमारे प्रीमाइसेस को न सिर्फ सील किया, उखाड़ फेंकने की कोशिश की, दलित छात्रों से बर्बरता करने की कोशिश उस स्थान पर की गई है। कान खोल कर बीजेपी और जेडीयू की सरकार सुन ले। आपकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी जी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। अब याचना नहीं रण होगा और वो बहुत भीषण होगा। चलेगा संघर्ष आठों याम से, करेंगे अंत तक संग्राम से। दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की जय जयकार होगी और हमारी संकल्पना साकार होगी। मधुबनी और समस्तीपुर से जो हमारे छात्र आ रहे थे उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगे, यह हमको उम्मीद नहीं। न्याय के, सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी समूची देश में अलग जगा रहे हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अग्रणी भूमिका दे पाए, ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार को रास नहीं आ रहा है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को उनका न्यायिक हक देंगे, और ये सिर्फ उनके पेट पालने की लड़ाई नहीं, उनको नीति निर्धारक लोगों में आगे खड़े करने की लड़ाई है जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और हम ये अंत तक लड़ते रहेंगे। सड़क से, सदन से और उस
प्रीमाइसेस में हर हाल में हम अगर वहां नहीं करने दिया गया तो ये संवाद सड़क पर होगा। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को आपके सम्मुख प्रदर्शित करते हैं। अगर आप लोगों की कोई प्रश्न हो तो मैं देखूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक वीडियो आपके सामने हम हमारे सौरभ सिन्हा जी से जो सोशल मीडिया के प्रमुख, मैं अनुरोध करता हूँ कि वे चलाएं। अभी के हाल ही के दृश्य हैं जो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं और इसके बाद और भी बर्बरता होती जा रही है। ऐसा कुछ करो कि लाइट टिल्ट कर देना रवि जी। इसके अलावा भी ये राहुल गांधी जी को बुलाने की मांग कर रहे थे, उन्हें भी प्रशासन धमकियां दे रहा है कि उन्हें डिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा या उन्हें उनके संस्थान से हटा दिया जाएगा। ये जो बेहद होगा, आखिर इसका रीजन क्या है? ये तो सरकार से पूछना होगा ना। जब अनुमति निरस्त की तब भी उसमें कोई कारण नहीं दिया गया। हम यही पूछ रहे हैं, क्या शिक्षा न्याय का संवाद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति करते हैं तो वो बिहार की सरकार ने अपराध घोषित कर दिया है क्या? उनके न्याय का संवाद तक नहीं कर सकते और कोई राजनीति से प्रेरित नहीं था। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है जो सामाजिक न्याय के पुरोधा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये बिहार की सरकार से पूछा जाना चाहिए, आपके माध्यम से बोल रहे हैं। परमिशन अम्बेडकर छात्रावास का लिया ही नहीं गया। जो आयोजक है वो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। ये उनका जवाब तर्कसंगत नहीं लगता। वहाँ संस्थान में देखिए, हम वीडियो फुटेज बता रहे हैं, ये 1 घंटे में तो हम स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। 1 घंटे में तो सारे संसाधन वहाँ नहीं आते। ये उनके संज्ञान में तो होगा कि वहीं से किया गया और हमने अनुमति मांगी। देखिए, हमने संकल्प लिया था कि आज पर कार्यक्रम करेंगे। अगर आप 1-2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले करें चाहे कि कोई, और ये सिर्फ इनकी फेस सेविंग एक्सरसाइज था, इसमें कोई तथ्य नहीं था। हमको अगर आपको लग रहा था तो जब हम 2 दिन से तैयारी कर रहे थे तब उस बात की अंतिम समय पर, क्योंकि इनका इंटेंशन मैं ला पाई कि अंतिम समय पर रोक दें ताकि राहुल गांधी जी इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आकार न दे पाए, लेकिन वो भूल गए कि वो राहुल गांधी जी के लिए सब कर रहे हैं। उनके साथ असीम शक्ति समाज के अंतिम पक्ष में खड़े हुए लोगों जिनका मूल्यांकन आज वो नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य उनको इस बात की शिक्षा जरूर है। तो सुना आपने कि कांग्रेस के ये नेता क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो दिखा दिया है, प्रशासन पर आरोप लगा दिया है, सील करने का आरोप लगा दिया है, रोकने का आरोप लगा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर आप वहां पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देंगे तो फिर कार्यक्रम तो होगा और ये कार्यक्रम सड़कों पर होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।